बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हुए हैं सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दीन है उसकी इशाअत के लिए अपनी सल्तनत को अपनी बादशाहत को कुर्बान करके अकेले अल्लाह के लिए निकल पड़े थे। तो ये सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सारी ज़िंदगी दीन की तबलीग की, दीन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा बंडू के इलाके में चले गए। ये मंदिरों का इलाका था, पूरे इलाके में मंदिर ही मंदिर थे। और जो वहाँ का बड़ा जोगी था वो अपने आप को अजदहा बड़े सांप की शक्ल में बदल लेता था। तो वो निकल कर लोगों को डराता, कभी मस्जिद में दाखिल हो जाता। मुसलमान भी उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते, डरते। एक दिन आप वहाँ पे चले गए तो लोगों ने आपको बताया कि हुजूर यहाँ पे तो ये सिलसिला है, यहाँ पे ये एक बंदा है वो अपने आप को बड़े सांप की शक्ल में तब्दील कर लेता है। आप वहाँ के बड़े मंदिर में तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ पे गए तो आपने जाते ही कहा, और कहाँ है वो तुम्हारा जोगी जो अपने आप को सांप की शक्ल में बदल लेता है? तो वहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे, 500 लोग वहाँ पे पूजा कर रहे थे। एक जवान गुस्से से उठा, आपकी तरफ गुस्से से दौड़ा, आपने एक नज़र की और वो 500 के 500 पुजारी पत्थर के हो गए, हिल भी ना सके, पत्थर बन गए। फिर आप आगे बढ़े, अगले जब बड़े रूम में गए तो वहाँ पे वो बेसतर, वो जो बड़ा जोगी था वहाँ पे वो बेसतर अपनी जो है वो पूजा कर रहा था। गुस्से से आपकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला कि पहले आपने उनको पत्थर बना दिया है, अब आप मेरी पूजा में खलल पैदा करने के लिए आ गए हैं, मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया तू क्या कर सकता है? आपने जब इतनी बात की तो उसने उड़ना शुरू कर दिया। आपने फरमाया अच्छा, मुझे तो अब पता चला है कि तू सांप की शक्ल तब्दील करने के साथ साथ तू चमगादड़ की तरह उड़ भी रहता है। जब आपने ये बात की तो वो ऊपर सतूनों में अटका हुआ था, जब आपने ऐसे नज़र की तो वो नीचे गिरा और एक कीड़े की शक्ल बन गया और तड़पने लगा। आपको उसकी हालत पे रहम आया, आपने उसको सीधा किया और वो दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया। शिद्दत से आपकी तरफ माफ़ी मांगने के लिए लपका, उसने माफ़ी मांगी। तो आपने फरमाया कि तुम एक बाकमाल पंडित तो हो सकते हो लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हो। फिर उसने आपसे माफ़ी मांगी, मुसलमान हो गया। फिर वो जो 500 लोग पत्थर बन गए थे उनको आपने ठीक कर दिया, वो भी आपके हाथ पे जो है वो दीन इस्लाम को कबूल कर गए। फिर उस जगह को जो बहुत बड़ा मंदिर था उसको खानका में तब्दील कर दिया गया और पूरे इलाके में आपकी शोहरत फैल गई, पूरा इलाका मुसलमान हो गया और उस इलाके का नाम कसरत आबाद रख दिया गया। और जहाँ पर वो हुजरा मुबारक, जहाँ पर आप बैठकर तालीम देते थे, लोगों को जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब करते थे, उस हुजरे का नाम दारुल अमान रखा गया, जहाँ पर हाज़िर होकर लोग आपसे फैज़ हासिल करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज से तकरीबन 600 बरस पहले इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो आप हमेशा के लिए कचोचा की सरज़मीन में जाकर पूरी दुनिया के लोगों को फैज़ अभी तक भी तकसीम कर रहे हैं और क़यामत तक वो हुजूर के दीन का, इस्लाम का, मोहब्बत का वो फैज़ वहाँ से तकसीम होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।